हरियाणा सरकार की बागवानी प्रोत्साहन योजना जिले के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। पारंपरिक खेती से हटकर अब किसान फल और सब्जियों की खेती अपनाकर बेहतर आमदनी हासिल कर रहे हैं। जिले के धरसू, महरमपुर और डेरोली अहिर गांव के किसानों ने सरकार की योजनाओं से लाभ उठाकर अपनी खेती को नई दिशा दी। गांव धरसू निवासी किसान तरनवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने 1 किला भूमि में माल्टा का बाग लगाया हुआ है, जबकि 3 से 4 एकड़ में मिर्च, भिंडी, तोरई और घिया सहित विभिन्न सब्जियों की खेती कर रखी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से उन्हें बागवानी के लिए करीब 43,000 रूपए की सब्सिडी मिली। वहीं सब्जी उत्पादन के लिए 15,000 रूपए प्रति एकड़ तथा बांस आधारित बैम्बू स्टैकिंग प्रणाली से घिया की खेती करने पर 38,000 रूपए प्रति एकड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बीजों पर भी 14 से 15,000 रूपए प्रति एकड़ की सहायता मिली। वहीं गांव डेरोली अहिर निवासी किसान अजय खोशिया ने वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार की योजना के तहत बागवानी शुरू की। उन्होंने 6 एकड़ में नींबू, मौसमी और किन्नू तथा 3 एकड़ में आंवला और नींबू के पौधे लगाए। अजय को मौसमी की खेती के लिए करीब 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है, जबकि खेतों की गुड़ाई के लिए वीडर मशीन पर 41 से 44,000 रूपए का अनुदान प्राप्त हुआ। अजय ने बताया कि उनकी मौसमी की फसल में अब फल लगना शुरू हो गए हैं और अगस्त में पहली बार उसे नानोल मंडी में बिक्री के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बागवानी में लागत कम और आमदनी अधिक है, इसलिए किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ फल और सब्जियों की खेती भी अपनानी चाहिए। नाम अजय खोशिया है, मेरा गांव है डेरोली अहिर और मैंने बागवानी के नाम 2023 में स्टार्ट की थी हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू। और मैंने 6 एकड़ में नींबू और क्या नाम है मौसमी और किन्नू लगा रखे हैं 6 एकड़ में, और 3 एकड़ में मैंने लगा रखे हैं आंवला और नींबू। ये सारे पौधे हैं, ये मैंने हरियाणा गवर्नमेंट के तहत जो स्कीम थी उस स्कीम के थ्रू लगाए हैं। और मेरे को लगभग में 3 लाख रुपए मौसमी में सब्सिडी मिल चुकी है, 3,01,000, और 44,000 मेरे को मिले हैं विडर, जो आता है अपना हलाई के लिए आता है विडर, उसके लिए। और मेरे अभी मौसमी में भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है मेरी। अगर आंवले की बात करें, आंवला और नींबू भी आपने बताया उसको भी करते हैं। अभी देखो पहली फसल आएगी इनमें, क्योंकि 3 साल हो गए, 3 साल के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और 5 साल बाद फुल प्रोडक्शन देगी। तो इस बार जो उतरेंगे उससे पता चलेगा कि कितना क्या उतरा है। आप किसान हैं, आप तो मैंने 1 किले में तो बाग लगा रखा है जी माल्टा का, और बाकी 3-4 एकड़ में मैंने सब्जी कर रखी है, जिसमें मिर्च है, भिंडी है, तोरू, घिया, सभी प्रकार की सब्जी कर रहे हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें अनुदान मिलता है, मुझे बागवानी में 43,000 के समथिंग बाग में अनुदान मिला, और सब्जी में भी मेरे को 15,000 रुपये एक मिले थे। मैंने बम्बू स्टिकिंग में उसमें घिया लगाई थी, उसमें वह 38,000 एक मिला था, और 15,000 रुपये एक वो बीज के मिले थे। तो हरियाणा सरकार की स्कीम बहुत बढ़िया है और किसानों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, काफ़ी प्रोत्साहन कर रही है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप सब्जी की खेती और फल फ्रूट की खेती करें, जिसमें बहुत। हाँ, मेरा नाम सचिन है, मैं गांव महरमपुर से हूँ। मैंने ये खजूर के पेड़ लगाए थे 2.5 एकड़ में, लगभग मेरे को 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है और खजूर के अच्छे फल आ रहे हैं। मैंने सेब भी लगाए थे, सेब का भी फल नहीं आए हैं। सरकार द्वारा बढ़िया सब्सिडी है, बढ़िया। मैं तो ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस बागवानी की तरफ जाएं। क्या कहेंगे प्रदेश सरकार द्वारा चलाई हुई योजनाओं पर? बहुत अच्छी योजना है ये, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना बहुत अच्छी योजना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। आपने पूछा कि बागवानी विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, तो मुख्य रूप से हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी विभाग के माध्यम से किसानों के लिए 3 योजनाएं चलाई गई। सबसे पहले हमारी मिशन है, जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर के लिए है। दूसरा हमारी स्टेट प्लान स्कीम है, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। और तीसरा शेड्यूल कास्ट सब प्लान स्कीम, जो कि अनुसूचित जाति के किसान भाइयों के लिए विशेष तौर पर योजना चलाई जा रही है, जिससे किसानों को लाभान्वित किया जाता है। विशेष रूप से जो मिशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर फलदार पौधों से संबंधित, जैसे अभी सीजन चल रहा है, तो किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने खेतों में कृषि विविधीकरण के माध्यम से फल उत्पादन का कार्य करें, फलदार पौधे लगाने का काम करें। उसके लिए सरकार की तरफ से 50% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ साथ कुछ जमीन जिन किसानों के पास नहीं है, उनके लिए भी स्कीम है, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं, उसके ऊपर सरकार की तरफ से 85% तक अनुदान दिया जा रहा है। साथ में मशरूम की खेती कर सकते हैं। मशरूम के लिए छोटे लेवल पे भी है, जो किसान बीज के लेवल का करना चाहते हैं, या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड जो बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अनुदान है।
इसमें जो प्रोजेक्ट बेस आधारित जो स्कीम है, जैसे मशरूम ग्रोइंग यूनिट है, मशरूम कंपोस्ट मेकिंग यूनिट है या स्पान मेकिंग यूनिट है, इसके ऊपर बैक एंडेड सब्सिडी है और 40% का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। साथ में छोटे लेवल पे कोई किसान शुरू में करता है तो उसमें मशरूम हट, मशरूम ट्रे, इनके ऊपर भी अनुसूचित जाति के लिए 85% तक अनुदान है और जो अपने सामान्य किसान हैं उनके लिए 50 से लेकर 75% तक का अनुदान है। तो किसान इन स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जो फूल की खेती करते हैं किसान, उनके लिए भी अनुदान है, या और दूसरे प्रोजेक्ट हैं जैसे इंटीग्रेटेड पैक हाउस है या फार्म गेट पैक हाउस है, इनके ऊपर भी अनुदान ले सकते हैं। जो प्याज वाले किसान हैं वो भी प्याज भंडारण के ऊपर स्कीम ले सकते हैं। इस तरह से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सीड से लेके और मार्केट लिंकेज तक अलग अलग स्टेप पे सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने का प्रावधान। तो आपके अभी इस साल की बात करते हैं, क्योंकि बागवानी विभाग एक सीजनल